पटल पर पधारे सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, सभी का सादर अभिनंदन, नमन, सभी का सभी को प्रणाम। हाँ जी, फेसबुक पे आइए सर। जी। तो जैसा कि आप लोगों को सबको विदित है जी। कि कल हमारी बहन साहित्यकारा कमलेश जी सेना दल इस दुनिया को छोड़ करके, हम सबको छोड़ करके, और और उन्हीं की याद में और वो साहित्यकार के साथ साथ शिक्षक कहते हैं, उनको रात को भी अगर कोई फोन कर देता है सहायता के लिए तो रात को भी उठ करके चली जाती थी वाह और उसकी सहायता करती थी जो उससे उनसे बन पड़ता था। वाह। और आज उनकी याद में शिवपुरी भी जो है आदि से ज्यादा बंद है। ऐसा लगता है बिल्कुल। जैसे कोई आपका नेट कमजोर चल रहा है थोड़ा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा नेता जो है वो स्वर्ग सिधार गया हो। इस तरह से शिवपुरी जो है आज बंद है और हम लोग उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज नेट बहुत परेशान कर रहा है, क्या बात। नेट आपका आज स्लो चल रहा है थोड़ा। नेट की दिक्कत आ रही है सर। नेट साथ नहीं दे रहा है थोड़ा। नेट भी श्रद्धांजलि दे रहा है। मेरे यहाँ से गड़बड़ है क्या? हाँ, आपके नीचे है। हाँ सर, सुदामा जी, जी। आप अपनी रचना प्रारंभ कीजिए।
मंच को सादर प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी आदरणीय विद्वजनों को सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल सुबह जब ये सूचना सुनी तो मन बहुत विकल हुआ। अभी लगभग 1-1.5 महीने पूर्व ही दीदी के साथ में कार्यक्रम सपेट किया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और यदा कदा दीदी फोन लगाकर बात भी करती रहती थी मुझसे। मुलाकात तो नहीं हुई थी लेकिन फोन पर ही मुलाकात हुई थी। और परसों विभा जी ने फोन किया रात्रि में उनके स्वास्थ्य को लेकर के, तो तब से ही मन थोड़ा दुखी था। फिर कल सुबह विभा जी का फोन आया दिल्ली से कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया, तो मन बहुत दुखी रहा। फिर दिन भर ये सब चलता ही रहा नेट पर, आप सब लोगों ने हमने देखा। वाकई में जैसा उनका नाम था कमलेश सक्सेना, सहज सहज जो उनके नाम के आगे लगा हुआ था, बहुत सहज थे, बहुत सरल थे, बहुत मधुर स्वभाव था उनका, फोन पर ही महसूस होता था। एक गीत जो, ये संयोग की बात है, विचित्र संयोग आप इसे मान सकते हैं, मैं भी मान रहा हूँ। एक गीत मैंने करीब 89 में लिखा था, 89 में, और वो गीत आज तक कभी किसी मंच पर मैंने गाया नहीं, किसी गोष्ठी में नहीं गाया, किसी को सुनाया भी नहीं, केवल डायरी में लिखा हुआ था। और जैसे ही आदरणीय कुसुम दीदी सादर प्रणाम, तो बाकी आदरणीय जो मेरे ऊपर हैं, मैं सुरेश जी सादर प्रणाम। पहली मुलाकात है आपसे मेरी बिल्कुल सुरेश शायद अजनबी, ऐसा तो जी सुरेश सादर अजनबी का प्रणाम। प्रणाम आपको ही पहुंचे। जी भाई साहब सादर प्रणाम। जी। तो वो गीत मैं आज तक किसी को सुना नहीं पाया था, क्योंकि वो उसके शब्द कुछ ऐसे ही थे। एक बार किसी वरिष्ठ कवि को मैंने उनके सामने रखा तो उन्होंने मना कर दिया था कि इस गीत को कभी गाना मत, ऐसे गीत कार्यक्रमों में गाए नहीं जाते, गोष्ठियों में गाए नहीं जाते। तब से मैंने उसको एक तरफ रख दिया था। तो उस गीत को आज गाने, कल से गाने का मन हो रहा था, उसको मैं गुनगुना रहा था। तो वही गीत मैं आज दीदी की श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन के रूप में आदरणीय कमलेश सक्सेना जी सहज दीदी जो हमें छोड़कर चली गई, उनको श्रद्धा सुमन के रूप में मैं समर्पित कर रहा हूँ। आप भी इसे अपने श्रद्धा सुमन के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जीवन की कुछ सच्चाई इसमें मैंने लिखी है। अंतिम सफर हमारा, अर्थी पे हम चढ़े हैं। अंतिम सफर हमारा, अर्थी पे हम चढ़े हैं। कोई आए या ना आए, हम तो निकल पड़े हैं। वाह वाह वाह। अंतिम सफर हमारा, अर्थी पे हम चढ़े हैं। कोई आए या ना आए, हम तो निकल पड़े हैं। हम तो निकल पड़े हैं। अंतिम विदाई देकर, अंतिम विदाई ले लो। अंतिम विदाई देकर, अंतिम विदाई ले लो। अंतिम प्रणाम लेकर, अंतिम प्रणाम दे दो। अंतिम प्रणाम लेकर, अंतिम प्रणाम दे दो। आंसुओं से भरे पथ, आंसुओं से भरे पथ छोड़ कर चले हैं। कोई आए या ना आए, हम तो निकल पड़े हैं। हम जा रहे हैं अपनी खुशियाँ तमाम देकर,
हम जा रहे हैं अपनी खुशियाँ तमाम देकर, गम भूल से दिए जो सब साथ अपने लेकर, गम भूल से दिए जो सब साथ अपने लेकर, यादों का साज देकर, यादों का साज देकर हम तो चल पड़े हैं, कोई आए या ना आए हम तो निकल पड़े हैं, हम तो निकल पड़े हैं। अगली पंक्तियां। शिकवा ना होगा कोई, ना आएंगे दोबारा, शिकवा ना होगा कोई, ना आएंगे दोबारा, ख्वाबों में ही होगा रिश्ता अब हमारा, ख्वाबों में ही होगा रिश्ता अब हमारा, याद आए तो देख लेना, याद आए तो देख लेना, तस्वीर में जड़े हैं, कोई आए या ना आए हम तो निकल पड़े हैं। अंतिम पंक्तियां इस गीत की। कि तुमको हो मुबारक तुम्हारा ये आशियाना, तुमको हो मुबारक तुम्हारा ये आशियाना, रख याद रखना तुम्हारी मर्जी या भूल जाना, याद रखना तुम्हारी मर्जी चाहे भूल जाना, खत दर्द भरे तुम्हारे, खत दर्द से भरे तुम्हारे हमने भी पढ़े हैं, कोई आए या ना आए हम तो निकल पड़े हैं, अंतिम सफर हमारा अर्थी पे हम चढ़े हैं, कोई आए या ना आए हम तो निकल पड़े हैं, हम तो निकल पड़े हैं, हम तो निकल पड़े हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। बहुत बहुत ही सुंदर अद्भुत से गीत आपने दादा, गीत अद्भुत गाया। गीत, अद्भुत गीत। बहुत सुंदर। बिल्कुल। मित्रों, हमारे साथ में धन्यवाद। सतीश अकेला जी जुड़ गए हैं। ये भी जो है अपने शब्दों से बहन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कमलेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शीला वर्मा मीरा हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कवि गोपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम बहादुर सिंह जी उग्रा ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञे ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आदरणीय अरविंद सोनी जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने शब्दों से बहन कमलेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। अरविंद सोनी जी। मंच पर सभी को प्रणाम। कृपया सभी लोग अपने 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 माइक बंद कर लें, जिससे कि आवाज मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि शायद मेरे को आपने 2 बार ऐड किया हुआ है। अच्छा, आपने मुझे 2 बार ऐड कर लिया है, इसलिए आवाज रिपीट हो रही है। और मैं चूंकि एक ट्रैफिक में फंसा हूँ, आप देख रहे होंगे,
मैं 10 मिनट में अभी घर पहुंचूंगा, तो आप तब तक बाकी को चलो ले लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मैं हमारी बहन अंशु कमल जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने शब्दों से जो है श्रद्धांजलि अर्पित करें, अपनी रचना सुना करके और बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहन अंशी कमल जी, आवाज आ रही है बहन अंशी जी? उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं कुसुम जी से अनुरोध। बहन आवाज आ रही है अंशी जी आपको? अंशी कमल जी, अंशी कमल जी का माइक आप- ऑफ है शायद, उनकी आवाज नहीं आ रही, वो सुन रही हैं आपको। हाँ जी, जी जी जी। हाँ आवाज पेश आ कीजिए रही आप है। अपने। हाँ ठीक है, आप श्रद्धांजलि पेश कीजिए। हाँ जी, आ रही आवाज। आप अपनी स्वागत है आपका। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि पेश कीजिए बहन। पढ़िए। आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, पढ़िए पढ़िए आप। सबसे पहले पटल को सादर नमन करते हुए मैं पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को सादर प्रणाम करती हूँ और उस दिवंगत आत्मा को भी सादर प्रणाम करती हूँ। और ऐसी दिवंगत आत्मा जिनके बारे में मैंने पहले तो कभी पढ़ा नहीं था न सुना था, लेकिन कल ही मैंने उनको पढ़ा और कल ही मैंने उनको सुना। उनकी जो सभी रचनाएं मैंने देखी सुनी तो बहुत ही शिक्षाप्रद उनकी रचनाएं, और जिससे उन्होंने सबको एक नई सीख दी है कि किस तरह से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जो वो अपनी रचनाओं में वो कहती थी वही वे वास्तव में अपने जीवन में भी वे उन्हीं को उतारा करती थी। और कहते हैं महापुरुष वही होते हैं जो केवल उपदेश नहीं देते बल्कि उपदेशों पर पहले अपने आप चलते हैं। तो ऐसी उस दिवंगत आत्मा को मैं सादर नमन करती हूँ और अपनी यह रचना प्रस्तुत करती हूँ। करते हैं हम यह प्रार्थना, तुम्हें शांति दे परमात्मा। करते हैं हम यह प्रार्थना, तुम्हें शांति दे परमात्मा। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। ऐ दिवंगत आत्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। इस लोक से जो तुम गई, आँखों में आंसू दे गई। इस लोक से जो तुम गई, आँखों में आंसू दे गई। देख लो तुम बिना मुस्कान अधरों से गई। नैनी अपने रो रहे हैं, दिल भी अपना रो रहा। ऐ दिवंगत आत्मा, ऐ दिवंगत आत्मा। नैने अपने रो रहे हैं, दिल भी अपना रो रहा। ऐ दिवंगत आत्मा, ऐ दिवंगत आत्मा। गीत तेरे तो कभी भी हम भुला पाए नहीं। गीत तेरे तो कभी भी हम भुला पाए नहीं।
तेरी यादों से कभी भी रह जुदा पाए नहीं, रह जुदा पाए नहीं। देख तुम बिन गीत का संसार सूना है पड़ा, ऐ दिवंगत आत्मा, ऐ दिवंगत आत्मा। देख तुम बिन गीत का संसार सूना है पड़ा, ऐ दिवंगत आत्मा, ऐ दिवंगत आत्मा। सर्वहित हो कर में जो भी कर में वह हम कर सके, सर्वहित हो कर में जो भी कर में वह हम कर सके। सीख तुमसे जो मिली उस राह पर हम चल सके, सीख तुमसे जो मिली उस राह पर हम चल सके, उस राह पर हम चल सके। आशीष अपना दो हमें तुम, ऐ दिवंगत आत्मा। आशीष अपना दो हमें तुम, ऐ दिवंगत आत्मा। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। करते हैं हम यह प्रार्थना, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितनी दर्द भरी आवाज उतने ही दर्द भरे शब्द। बहुत सुंदर। उतने सुंदर गायन भी, बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। अब मैं बहन कुसुम जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी वाणी से और अपने शब्दों से बहन को, कमलेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मैं सुरेश जी से अनुरोध करूंगा कि मैं 5 मिनट के लिए कहीं आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, तो मंच को आप संभालें। मैं 5 मिनट में पुनः उपस्थित होता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है आपका सभी का। और मैं अमेरिका बोस्टन से आप सभी को प्रणाम करता हूं। और आज का ये जो आयोजन डॉक्टर साहब ने आयोजित किया, वाकई में ये एक साहित्यकार का दायित्व होता है। और इस मंच ने भी ये दायित्व बखूबी निभाया है कि एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपना योगदान दिया है साहित्य जगत में, ऐसी कमलेश दीदी को एक श्रद्धांजलि का मैं समझता हूँ किसी मंच से ये इस प्रकार के आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। केवल साहित्य सरोकार मंच एक मात्र ऐसा मंच है जहाँ से ये इस प्रकार का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और स्टूडियो कविराज जो हमारा मध्य प्रदेश का एक मंच है, उसने भी ये आयोजन किया है। उसमें केवल लेखन के माध्यम से श्रद्धांजलि आमंत्रित की गई थी दीदी के लिए, लेकिन साहित्य सरोकार मंच ने ये एक विजुअल कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं इस मंच को बधाई देता हूँ। और कुसुम दीदी, आपका स्वागत करता हूँ। आप आए और अपनी रचना से हमको लाभान्वित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। जी दादा, एक सूचना है जी। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संचालित डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के कवि के साथ कॉफी में भी 9 बजे से श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणाम करती हूँ साहित्य सागर मंच को। अन्य रायगढ़ के भी कुछ पटल सभी हमारे श्रेष्ठ रचनाकार, वहाँ पर भी कल श्रद्धांजलि कार्यक्रम होना है। बहुत बढ़िया। तो दीदी का तो
सबसे इतना अच्छा संबंध था जी और उनकी जो व्यक्तित्व था उनका, जी। तो समय जरूर लगेगा, लेकिन सिलसिला जारी है। हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल। करें। और ये सबका साहित्यिक धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि एक ऐसी जी हस्ती जिसने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है साहित्य जगत में और सामाजिक सेवा में, ऐसी विभूति को निश्चित हमको नमन करके उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त करना चाहिए, ताकि हमको भी प्रेरणा मिलती रहे इस प्रकार की। निश्चित आज कई मंचों से कार्यक्रम चल रहा होगा, मेरी जानकारी में नहीं था, लेकिन दादा आपने बहुत अच्छी बात कही है। नहीं नहीं निश्चित सर, कई मैं आपका मंचों से। अनुज हूँ। आप नहीं नहीं आप नहीं। ऐसा मत कहिए, और ये जस्ट एक सूचना के लिए था। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। तो और मेरी बहुत तो अच्छे शर्मा। ये पटल के माध्यम से ये सभी मेरे साहित्यकार मित्रों से एक जी निवेदन जी। भी है कि हाँ हाँ हाँ। हम दादा की बात का समर्थन करें, जरूर और जरूर। जितने भी हमारे साहित्यकार अपना अपना पटल चलाते हैं, जी हाँ। वे एक कार्यक्रम जरूर को दीदी के नाम पर रखें। करना चाहिए, सही बात है। पटल पर भूदत्त शर्मा साहब की लगातार टिप्पणी प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं वो। तो मैं अब दीदी आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी रचना से दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करें, और हम सभी आपके शब्दों से अनुग्रहित हों गए। आवाज आ रही है? अपना गीत प्रस्तुत करें, श्रद्धांजलि गीत। डॉक्टर साहब भी आ गए हैं जी। कुसुम जी ने बोल दिया क्या? साहित्य सागर अभी मंच को नहीं प्रणाम नहीं करती बोला। हूँ, और इस मंच के संस्थापक आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी ने, शिवदत्त, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अरे आ रही आ रही हाँ आ आ रही। रही है, आ रही है, मैंने आ रही है। शिवदत्त शर्मा जी ने जो बोलिए। आज ये शिवदत्त जी ने जो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, कैसे अटकती है आवाज? जी मेरी आवाज स्पष्ट है कि नहीं है? बीच में आवाज अटक आ रही रही है है। मेरी शिवदत्त जी? अभी करिए। बस प्रारंभ ही कर रही हूँ। तो आज साहित्य सागर मंच पर जो आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी ने ये कार्यक्रम, हमारी कमलेश सक्सेना बहन, जो हमारा कल का दिन हम सबके लिए इतना दुर्भाग्यशाली दिन रहा है कि हमारे मध्य से हम सबकी प्रिय और बड़ी वरिष्ठ रचनाकारा और बड़ी सहृदयी हमारी कमलेश सक्सेना सहज जी का निधन हो गया। और कल 4 बजे जब ये मुझे सूचना मिली तो मैं कुछ हतप्रद रह गई, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम लोग 15 अप्रैल को हम लोग दिल्ली में मिले थे, बहुत बड़ा आयोजन था जहां पर हमारा हम लोग पूरा दिन एक साथ रहे थे, और वो संस्मरण मेरे मनो मस्तिष्क में अभी भी बिल्कुल बिल्कुल जीवंत है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो हंसता खिलता चेहरा अब हमारे मध्य नहीं है। तो कल जब ये सूचना मिली तो हम सब बिल्कुल अवाक रह गए, हतप्रत रह गए, और हम सब ने अपने पटल पर जो भी कार्यक्रम थे हम सब ने स्थगित कर दिए। बिल्कुल इतना इतना व्यथा से मन व्यथित हो गया कि बिल्कुल हम सब निशब्द हो गए, एक दूसरे से हम लोग संपर्क साधते रहे कि क्या ये समाचार सत्य है, मतलब ये सत्यता पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। अभी हम लोगों ने, मैंने पोस्ट भी डाली है, बहुत हम लोगों ने फोटोग्राफी की थी दिल्ली में, और हम सभी अजनबी जी थे उसमें, अलका मिश्रा जी थी, हमारा साहित्यिक बहुत बहुत लोग हम लोग जुड़े थे वहां पे, हमारी विभा राज वैभवी जी थी, हम लोगों ने बड़ी ग्रुपिंग कराई थी, बहुत पूरा दिन हम लोगों ने इतना अच्छा बीता था। और आज वो, उन्होंने उस दिन कोई भी चर्चा नहीं की हम सबसे कि उन्हें कोई कष्ट है, और 1 महीने के अंदर वो हमसे अलग हो जाएंगी। हमारे साहित्य की ये माला जो हमारी है उसकी हमारी एक कड़ी बिखर जाएगी, हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत ही पीड़ा, इतनी पीड़ा हम साहित्य सभी परिवार में है, क्योंकि उनका जो जो जितनी वो सहृदय थी, जितनी वो हम सबके साथ जितनी उनकी विनम्रता रहती थी, जितनी वो सहज थी, उतना ही वो हम सबको असहज करके चली गई। आज हम सबको उनकी बहुत बिल्कुल उनकी अपूर्णीय क्षति है। आज हम सब पटल, बिल्कुल आज हम सब ने पटल खोले हैं, कल सब पटल हमारे 2-4 को छोड़ करके सब पटल कर बंद थे। हम सब बिल्कुल उसी पीड़ा में, हम लोग सब उसी व्यथा से व्यथित थे। तो मैंने भी उनके लिए कुछ पंक्तियां मैंने आज ही लिखी हैं। मैं उसके पहले 4 पंक्तियां कहती हूँ। उनका असामयिक निधन, उनको भावपूर्ण और अश्रुपूरित भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए मैं पंक्तियां देती हूँ, सुनिएगा।
4 पंक्तियां पहले देती हूँ। एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है कि एक शख्स जमाने से उठा, आंख हैरान है कि एक शख्स जमाने से उठा, और असमय ही यूं तारों में समा जाना, असमय ही यूं तारों में समा जाना हमें गमगीन कर गया, और एतबार नहीं होता, एतबार नहीं होता, यूं बात करते करते, यूं बात करते करते कोई छोड़ के चला जाता है, एतबार नहीं होता, यूं बात करते करते कोई छोड़ के चला जाता है। और मेरी तो बिल्कुल बिल्कुल हाल, अभी 14 तारीख को एक गोष्ठी थी नवोदय में शिवदत्त भैया, तो उसमें उनको आना था, वो विशिष्ट अतिथि आमंत्रित थी। हमारी गोष्ठी प्रारंभ हो गई और कमलेश जी नहीं आई, अभी 14 मई की बात है। तो अस्थाना जी ने फोन किया, मैंने भी कहा फोन करिए, उनका फोन नहीं उठा। तो हम लोगों ने सोचा किसी और को जोड़ लेते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि हो सकता है कमलेश जी बीच में आ जाएं, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, जिसको जोड़ेंगे उसको हटाना। हम लोग उनकी पूरे समय प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वो नहीं आई। मुझे लगता है शायद तभी से उनकी स्थिति गंभीर होगी, वो हम लोगों के किसी के संपर्क में नहीं थी, कोई फोन नहीं उठा रही थी वो, और इतनी स्थिति की बिल्कुल निशब्द हैं हम लोग, लेकिन हमें क्योंकि अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करनी है अपनी उन स्मृति शेष अपनी बहन को, तो एक मैंने कुछ पंक्तियां आज ही लिखी है, मैं पढ़ती हूँ उनको। तुम सहज स्वभाव सरल मधुरा, तुम सहज स्वभाव सरल मधुरा, असहज कर हमको कहाँ गई, तुम सहज स्वभाव सरल मधुरा, असहज कर हमको कहाँ गई, अभी हाल ही में तो मिली थी हमसे, अभी हाल ही में तो मिली थी हमसे, इतनी जल्दी क्यों कहाँ गई, इतनी जल्दी क्यों कहाँ गई, कुछ दर्द था दिल में भरे रही, कुछ दर्द था दिल में भरे रही, चर्चा तक तुमने न की हमसे, चर्चा तक तुमने न की हमसे, पूरा दिन हम सब साथ रहे, पूरा दिन हम सब साथ रहे, हंसती बतियाती रही हमसे, हंसती बतियाती रही हमसे, तुम साहित्य क्षेत्र की कर्मशील, तुम साहित्य क्षेत्र की कर्मशील, जीवटता की प्रतिमूर्त थी, तुम साहित्य क्षेत्र की कर्मशील, जीवटता की प्रतिमूर्त थी, ममतामयी समर्पित शिक्षिका थी, ममतामयी समर्पित शिक्षिका थी, दृढ़ता की प्रतिष्ठित सूरत थी, दृढ़ता की प्रतिष्ठित सूरत थी, वर्षों वर्षों तक याद रहेगा, वर्षों वर्षों तक याद रहेगा, साहित्यिक अवदान तुम्हारा, वर्षों वर्षों तक याद रहेगा, साहित्यिक अवदान तुम्हारा, तुम आज हमारे मध्य नहीं, तुम आज हमारे मध्य नहीं, विधि का है क्रूर विधान ये सारा, विधि का है क्रूर ये विधान ये सारा, साहित्यिक नभ का तारा सी तुम, अब साहित्यिक नभ का तारा सी तुम, युग युग तक ज्योतिर्मय होगी, साहित्यिक नभ का तारा सी तुम, युग युग तक ज्योतिर्मय होगी, और निष्णात लेखनी की स्वामी थी, निष्णात लेखनी की स्वामी थी, कविता भी कीर्तिमयी होगी, कविता भी कीर्तिमयी होगी, शिक्षाप्रद लेख लिखे तुमने, उनका इतना लेखन उनका इतना गंभीर होता था बिल्कुल, क्योंकि शिक्षिका थी और वो अपने विद्यार्थियों से अपने शिक्षार्थियों से बहुत उनका लगाव था, वो हमेशा उनके लिए प्रेरणादायी बनी रही। तो शिक्षाप्रद लेख लिखे तुमने, जागृति का रहा संदेश तुम्हारा, शिक्षाप्रद लेख लिखे तुमने, जागृति का रहा संदेश तुम्हारा, और व्यक्तित्व सदा अनुकरण योग्य, व्यक्तित्व सदा अनुकरण योग्य, सबने ही किया अनुसरण तुम्हारा, सबने ही किया अनुसरण तुम्हारा। हम अपनी कमलेश सक्सेना सहज बहन को अपनी इन्हीं पंक्तियों से मैं अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और वो हम सबके मध्य अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी सहृदयता के माध्यम से सदैव जीवित रहेंगी। वैसे भी कहते हैं कभी कभी मरता नहीं कलमकार, कभी मरता नहीं, उसकी रचनाएं, उसकी लेखनी उसे जीवंत रखती, उसे अमर रखती हैं। तो हमारी कमलेश सक्सेना बहन निसंदेह वो अपने नश्वर काया उन्होंने त्यागी है, अमर आत्मा उनकी अमर है और वो सूक्ष्म रूप में हम सबके मध्य रहेंगी, सदैव रहेंगी हमारे मध्य। कभी वो मर नहीं सकती, उनकी हमेशा उनका नाम अमर रहेगा, उनका कृतित्व अमर रहेगा, उनका व्यक्तित्व अमर रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको भी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्रद्धांजलि। कमलेश जी बहन 10 तारीख को कानपुर अपनी बच्ची के पास गई थी और वहां से जब लौट कर आई तो उनको बुखार हुआ। उसके बाद उनको वहां दिखाया गया शिवपुरी में,
वहां नहीं संभला, फिर आगरा दिखाया गया तो उनको नमूना घोषित कर दिया गया। वहां से फिर दिल्ली एम्स में भेज दिया गया, और वहां वो किसी के भी संभल में आ सकी, वो बीमारी किसी से भी काबू में नहीं आ सकी। और अंत जो है वो आप हम सबके सामने है, वो हम सबको छोड़ करके, रोता हुआ छोड़ करके चली गई। सबको भरे दिल से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब मैं, सुरेश जी आपको जाना थोड़ी है जल्दी? हाँ चले जाऊंगा, आप चलने दीजिए। ठीक है, तो मैं अब अरविंद सोनी जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी रचना, अरविंद जी सुनाएंगे या और विलंब करेंगे? अरविंद जी, अरविंद जी रास्ते में है अभी। तो फिर मैं दूसरे को बुला लूं? अरविंद जी आप और रुक क्या करेंगे? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। 2 मिनट सर। मैं आपकी जगह इनको बुला रहा हूँ, रामेश्वर इनको रामकरण जी को। हमारे बीच रामकरण जी साहू पधार गए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने शब्दों से बहन कमलेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। रामकरण जी बहुत बहुत सजल साहू, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हम सब लोग कलमकार साहित्य सागर मंच जयपुर राजस्थान के माध्यम से अपनी प्रिय बहन, अत्यंत आप हम सबके हृदय की लाडली, शिवपुरी साहित्यिक मंच की संचालिका, वरिष्ठ कवित्री, शब्दावली की भंडार, समाज सेविका बहन कमलेश सक्सेना सहज जी, उनका भौतिक शरीर आपके हमारे मध्य नहीं है, किंतु एक कलमकार, रचनाकार, कवि होने के नाते उनकी बात, उनके विचार, उनकी अभिव्यक्ति इस वसुंधरा में तब तक कायम रहेगी जब तक यह वसुंधरा कायम रहेगी। आज इस देश का संपूर्ण कवि हृदय अति द्रवित है और ईश्वर उनको सद्गति प्रदान करते हुए अपने सानिध्य में रखे। मैं कुछ पंक्तियां बहन जी के श्रद्धांजलि के रूप में निवेदित करता हूं कि रात रानी बन सभी के तुम महकना बीच में, रात रानी बन सभी के तुम महकना बीच में, गीत बन कर हरी जुबा में तुम चहकना बीच, नेह का दीपक जलाना चाहतों में आपके, नेह का दीपक जलाना चाहतों में आपके, क्रांति की चिनगारी बन सबके दहकना बीच में, रात रानी बन सभी, रात रानी बन सभी। चार पंक्तियां और दूंगा। इस धरा उस व्योम के तुम सरसती हो बीच में, इस धरा और उस गगन के तुम सरसती बीच में, प्रेम की बरसात बनकर तुम बरसना बीच में, टूटते हर कुसुम पर ही शब्द की झंकार बनकर
खिलखिला हर ओठों में तुम कली पर भ्रमर बनकर गुनगुनाना बीच में, रात की रात रानी बन सभी के तुम महकना बीच में। और 4 पंक्तियां और दूंगा कि पुष्प से तुम अलग होकर इत्र सा हंसती रहो, पुष्प से तुम अलग होकर इत्र सा हंसती रहो, स्नेह की दीवार पर तुम चित्र बन बसती रहो, पुष्प से तुम अलग होकर इत्र सा हंसती रहो, स्नेह की दीवार पर तुम चित्र बन बसती रहो, टूटते हर कुसुम पर ही उदास होता बागवां, टूटते हर कुसुम पर ही उदास होता बागवां, शब्द माला मलय की हो मित्र बन रिसती रहो, शब्द माला मलय की हो। बहन जी के लिए कहूंगा मैं, दीदी कमलेश के लिए केवल इतना कहूंगा कि शब्द माला मलय की हो मित्र बन रिसती रहो, तुम शब्द माला मलय की हो मित्र बन रिसती रहो। हम अपनी लाडली बहन के लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुनः परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और वह अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने गीत गजल कविताओं के माध्यम से आप हम सबके मध्य हैं और रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा लेखकों और कवियों का मत है। क्योंकि हमारा जो भी कवि और लेखक होता है वह कभी स्वर्गीय नहीं होता है, वह अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से आप हम सबके मध्य रहता है। और एक यदि इजाजत हो आदरणीय डॉक्टर साहब, तो एक गीत मैं और पढ़ दूं अगर अनुमति हो तो। समय बहुत हो जाएगा फिर। जी जी, तो फिर मैं यहीं से अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, पुनः परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारी उस लाडली बहन को उतना ही प्यार और स्नेह दे करके अपने चरणों पर आप स्थापित रखना जितना उसको इस भौतिक जगत पर हम सभी के हृदय में उनके प्रति प्रेम, स्नेह, श्रद्धा और सम्मान था। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं नमन बंदन और अभिवादन करता हूं। मैं आदरणीय सुरेश जी अजनबी जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी वाणी से और शब्दों से बहन कमलेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। पटल पर उपस्थित सभी मूर्धन्य साहित्यकारों को प्रणाम करता हूं। मैं सुरेश सक्सेना अजनबी, अमेरिका बोस्टन में हूं अभी वर्तमान में। और कल से मैंने देखा है कि किसी भी पटल पर ये बात देखने को नहीं मिली कि कमलेश जी वहां पर उपस्थित नहीं हो। उनकी श्रद्धांजलि के लिए हर पटल पर शब्द उकेरे जा रहे थे, कहे जा रहे थे। निश्चित साहित्य जगत की बहुत बड़ी क्षति है ही, लेकिन चूंकि मैं भी कायस्थ समाज से संबंधित हूँ, समाज की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। समाज के प्रति भी वो जितनी जागरूक थी उतनी साहित्य जगत के प्रति जागरूक थी। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो दौड़ पड़ती थी सहयोग के लिए, तो ऐसी सहयोगी, ऐसी समर्पित व्यक्तित्व का चला जाना साहित्य जगत की क्षति तो है ही,
लेकिन समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इंदौर की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जीवन का मैंने देखा है कि हमारी जिंदगी बचपन से शुरू होती है, लेकिन हम चलते चलते बच्चे से कब बड़े और बड़े से कब बूढ़े हो जाते हैं पता नहीं चलता है। पीछे देखो तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, हम कल ही तो जन्म हुआ था हमारा, लेकिन समय इतनी जल्दी गुजर जाता पता नहीं चलता है। और यदि हमसे कोई आगे कहे कि आपको 5 साल बाद कोई उपलब्धि मिलने वाली है तो वो हमको बहुत भारी नजर आते हैं। तो जीवन एक इतना क्षणिक होता है, आदमी के चले जाने के बाद पता चलता है कि जिंदगी बहुत छोटी है। तब एक 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि सोने के रूप में ढली माटी है जिंदगी, सोने के रूप में ढली माटी है जिंदगी, लंबी नहीं है उम्र में नाटी है जिंदगी, सोने के रूप में ढली माटी है जिंदगी, लंबी नहीं है उम्र में नाटी है जिंदगी। और देखो तो पीछे ख्वाब सी, आगे पहाड़ सी, देखो तो पीछे ख्वाब सी, आगे पहाड़ सी, शामों शहर दोपहर में बांटी है जिंदगी, शामों शहर दोपहर में बांटी है जिंदगी, सोने के रूप में ढली माटी है जिंदगी। ये सोने का शरीर कब मिट्टी का हो जाए कुछ कह नहीं सकते। ईश्वर ने हमको जितनी सांसें दी हम उतनी ध्यान लेकर के ही जाते हैं। उनका चले जाना असहज, वो बहुत सहज व्यक्ति थी लेकिन असहज असहज वो चली गई। उन्होंने बहुत यात्राएं की, केवल अपनी साहित्य जगत में नहीं, लेकिन अंतिम समय में उनको भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत यात्रा करना पड़ी, बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा। निश्चित ईश्वर उनको शांति प्रदान करेंगे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और एक रचना मैंने अपने 3 महापुरुष मेरे गुरु तुल्य मेरे बड़े भैया जगदीश प्रसाद सक्सेना, जिनसे मैंने संगीत शिक्षा ली है, साहित्य शिक्षा ली है, उनका चले जाना और आज हमारी दीदी कमलेश सक्सेना जी के चले जाना, मैं एक रचना उनके सम्मान में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गजल है आपके बीच रखता हूँ कि जिंदगी में आपसे चाहत अधूरी रह गई, जिंदगी में आपसे चाहत अधूरी रह गई, प्यार तो पाया बहुत नफरत अधूरी रह गई, जिंदगी में आपसे चाहत अधूरी रह गई। और उनका व्यक्तित्व, आप हीरा रत्न मोती से अधिक वजनी रही, आप हीरा रत्न मोती से अधिक वजनी रही, आप हीरा रत्न मोती से अधिक वजनी रही, आंकने में आपकी कीमत अधूरी रह गई, आंकने में आपकी कीमत अधूरी रह गई। और कई प्रकार की विधाएं, कई प्रकार का स्वभाव उनके चरित्र में समाहित था। समाज सेवा भी थी, साहित्य सेवा भी थी, और एक बहुत प्यारी माँ थी, एक बहुत प्यारी बहन थी, एक बहुत प्यारी मौसी थी, बुआ थी, देवर थी, जेठानी थी, बस सारे व्यक्तित्व उनके अंदर थे। तब कहने में आता है कि थी बहुत सी खूबियां आपके किरदार में, थी बहुत सी खूबियां आपके किरदार में, थी बहुत सी खूबियां आपके किरदार में, सुर्खियों में आपकी शोहरत अधूरी रह गई, सुर्खियों में आपकी शोहरत अधूरी रह गई।
और तुम लुटाती ही रही उल्फत खजाना खोल कर। बहुत प्यार लुटाया उन्होंने समाज को भी और साहित्य को भी। जैसा दीदी ने कहा है कि दिल्ली में यहाँ पर उनके प्रोग्राम होते रहते थे, उनका इंतजार रहता था, ये उनकी सहजता का ही प्रमाण था कि तुम लुटाती ही रही उल्फत खजाना खोल कर। तुम लुटाती ही रही उल्फत खजाना खोल कर। धड़कने और श्वास की दौलत अधूरी रह गई। धड़कने और श्वास की दौलत अधूरी रह गई। और आपका सानिध्य पाकर हम सभी महफूज थे। आपका सानिध्य पाकर हम सभी महफूज थे। आपका सानिध्य पाकर हम सभी महफूज थे। हम सभी को आपकी हिम्मत अधूरी रह गई। हम सभी को आपकी हिम्मत अधूरी रह गई। और एक बहुत बड़ी शिक्षक भी थी वो। कई प्रकार के निर्देश उनके द्वारा दिए जाते थे, साहित्य के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, गजलों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से वो सबको उत्साहित करती थी, प्रेरणा देती रहती थी। तब ये बात कहने में आती है कि जिंदगानी के तजुर्बे सीखना था और भी। जिंदगानी के तजुर्बे सीखना था और भी। जिंदगानी के तजुर्बे सीखना था और भी। क्या करे दुर्भाग्य से हसरत अधूरी रह गई। क्या करे दुर्भाग्य से हसरत अधूरी रह गई। और आपके आगे हर एक इंसान नतमस्तक रहा। हर कोई उनका सम्मान वहां झुक रहा है। पूरा साहित्य जगत, जितने साहित्य पटक चल रहे हैं, सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सब कुछ उनके सामने झुकते थे। तब कहने में आता है, और परिवार के लिए सबसे बड़ी क्षति हुई है ये। उस परिवार को भी मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। उनको हिम्मत दे भगवान इस क्षति को सहन करने की। तब ये बात, अंतिम बात कहने में आती है कि आपके आगे हर एक इंसान नतमस्तक रहा। आपके आगे हर एक इंसान नतमस्तक रहा। हम सभी को, परिवार को, हम सभी को आपकी जरूरत अधूरी रह गई। हम सभी को आपकी जरूरत अधूरी रह गई। जिंदगी में आपकी चाहत अधूरी रह गई। प्यार तो पाया बहुत, नफरत अधूरी रह गई। जिंदगी में आपकी चाहत अधूरी रह गई। वो दीदी का चले जाना और उनका जो व्यक्तित्व को, वे 4 पंक्तियां कहकर बात समाप्त करता हूँ कि राह में जब तू कोई साया न पाएगा, 2 कदम भी धूप में जाया न जाएगा। और बैठना चाहेंगे कुछ विश्राम के लिए, तो ये छायादार वृक्ष बहुत याद आएगा। ये छायादार वृक्ष बहुत याद आएगा। कमलेश दीदी को मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और कमलेश दीदी को अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत श्रद्धांजलि, सादर नमन। ओम शांति, ओम शांति। अद्भुत अद्भुत रचना है सर दादा, आपकी बहुत बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से आज कमलेश दीदी सूक्ष्म जगत में जहां पर भी होगी, अपना आशीष हम सभी पर जरूर बरसा रही होगी। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सुंदर।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दीदी को मैं देख तो नहीं पाया, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, साहित्य पटल पर उनको मैं देखता रहता था। और वास्तव में ये जो इंटरनेट है इसने हमको कई साहित्यकारों से मिलवाया है, कई परिचित करवाया है बहुत साहित्यकारों से, जिनसे हम रूबरू कभी नहीं मिले, उनसे हमारी मित्रता हो गई है इस मंच के माध्यम से। तो मैं निश्चित डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे साहित्यकार को संबंध देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से वहां तक पहुंचा हूँ, आप तक पहुंचा हूँ, उनको श्रद्धांजलि दी है। और मैं सभी को बधाई देता हूँ, सभी को स्वागत करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और डॉक्टर साहब मुझे जाना है, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा जी। और लेकिन मैं सुनता रहूंगा, मंच से पटल से मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कार्य मोबाइल चालू रहेगा, मैं आप सभी की रचना बराबर सुनता रहूंगा। तो सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते तो अच्छा लगता, आप 2 मिनट बने रहेंगे तो एक मनन जी घनाक्षरी आप सुन, छंद आज मैं ही आपको मैंने आपको 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 कमलेश, सुन करके जाता हूँ, आदरणीय आपको सुन कमलेश करके दीदी, जाऊँ। दादा अनुमति है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, मैं अरविंद जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आवे, मंच पर पटल पर आवे और बहन वास्तव कमलेश जी में को अपनी वाणी से हाँ दादा, श्रद्धांजलि मैं अर्पित। मैं बिल्कुल बिल्कुल हमारे समय यहाँ का लाइट चली मेरा गई है, थोड़ा इसलिए मैं सा बहुत मजबूर हूँ। कोई, बिल्कुल कोई बात। मैं आदरणीय कमलेश दीदी सक्सेना जी सहज जी से पिछले शायद ये कोरोना काल में ही मेरी उनसे इन्हीं आभासी पटल पर मुलाकात हुई थी। और मुझे उन्होंने 3 या 4 बार अपने मंच पर बुलाया था, एकल काव्य पाठ भी मैंने उनके साथ किए हैं। और उनकी जो प्रेम स्नेह है और अनुजों के प्रति उनका सद्भावना, उनका प्यार दुलार, उनकी इतनी मृदु भाषा थी कि रियल में वो जो नाम था सहज, बहुत ही सहज थी। और उन्हीं के ऊपर मैंने, हालांकि मुझे भी आज जब ये सूचना, एक्चुअली कल मुझे पता नहीं चला, मुझे आज ही इस चीज़ का, मैंने जब ऑफिस में गया तो मैंने ऐसा ही अपना मोबाइल को खोला तो मुझे कुछ मित्रों के मैसेज मिले और कुछ फेसबुक पटल पर भी ये चर्चाएं चल रही थी। तो मैं यकायक, मुझे इस चीज़ का पहले तो लगा कि शायद ये गलत कहीं से सूचना आई है, लेकिन जब मैंने और भी लोगों को देखा तो बड़ा दुख हुआ। मतलब अविश्वास की कोई बात ही नहीं थी इसमें, मतलब मन को हम समझा नहीं पा रहे थे। तो ये मेरा सौभाग्य तो क्या बोलूंगा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम आज यहाँ इकट्ठे होकर के हमारी बड़ी दीदी आदरणीय कमलेश दीदी सक्सेना जी सहज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हमारे पास केवल शब्द हैं, हमारी भावनाएं हैं, और हम अंदर से कितने पीड़ा महसूस कर रहे हैं ये दिल खोल के कोई बता नहीं सकता। उनका सबके प्रति उतना अच्छा स्नेह था। तो मैंने अपने शब्द कुछ मनरण घनाक्षरी में इस तरह लिखे हैं। मैं शायद कहीं इधर उधर हो जाए, क्योंकि आज लिखा है, स्वागत सुनिएगा। है जी। मैं ये आदरणीय कमलेश दीदी के श्री चरणों में 2 छंद अर्पित करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ कि शिवपुरी नगरी की सहज समाज सेवी शिक्षिका लेखिका कवि गोलोक गमन है। शिवपुरी नगरी की सहज समाज सेवी शिक्षिका लेखिका कवि गोलोक गमन है। और करके साहित्य सेवा जग को सिखाए गई, सौम्यता का पाठ और संतोष ही धन है। सौम्यता का पाठ और संतोष ही धन है। तो अत पाए श्री चरण सार्थक सुमन है। और भला भगवान को भी इतनी भी क्या थी जल्दी, शारदे साधिका गाए स्वर्ग में भजन है। शारदे साधिका गाए स्वर्ग में भजन है। आज हमारी दीदी की आत्मा, शायद कहते हैं अच्छे लोगों की ऊपर वालों को थोड़ा जल्दी होती है, जल्दी बुला लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद आज उनका काव्य पाठ वहां कहीं चल रहा होगा। देवलोक भी उनसे कुछ सुनना चाहते होंगे, देवता भी, इसीलिए हमारी दीदी को जल्दी छीन लिया। एक छंद और पहुंचा रहा हूं आप तक
कि शोक में सजन कार दुखी सारा परिवार, शोक में सजन कार दुखी सारा परिवार, सहज ही मनोभाव भरते नयन है। और सार्थक साहित्य और मृदुल वो भाषा धनी, जीत के संसार करी पूर्ण वो जीवन है, जीत के संसार गई करी पूर्ण वो जीवन है। तो संस्थापिका भारतीय शिवपुरी साहित्य की, संस्थापिका भारतीय शिवपुरी साहित्य की, साहित्य के मंच को प्रदान करी काव्य के सृजन है। और सतत साधना और सच्ची मनोभावना से दिल जीत गई दीदी करते वंदन है, दिल जीत गई दीदी बहुत बढ़िया, करते वंदन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय कमलेश दीदी सक्सेना जी सहज जी के पावन आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान महाकाल से, भगवान माधव से, भगवान राघव से ये विनती करता हूं कि ईश्वर, हमने थोड़ी बहुत भी आपकी वंदना अर्चना करी होगी तो उन्हें अपने श्री चरणों में जरूर स्थान प्रदान करें और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे प्रभु। इन्हीं के साथ मैं अपने श्रद्धा सुमन के शब्द इस पटल से समाप्त करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में आदरणीय भूदत्त शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब शायद कहीं निकल गए हैं। और कोई रचनाकार अगर शेष हों तो मुझे बता दें। आदरणीय दादा, आप मंच पर हैं अभी उपस्थित, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मंच पटल पर तो हम सभी ने अपनी बात रखी है। निश्चित उनके लिए तो जितने शब्द कहे जाए कम है। कमलेश जी का ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा स्वभाव रहा है कि हर व्यक्ति उनको चाहता था, उनके साहित्य को पसंद करता था। तो इस पटल पर जितने भी रचनाकारों ने यह साहित्य अपना प्रस्तुत किया है, निश्चित एक हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी एक तरह से ये ड्यूटी है कि हम ऐसे मूर्धन्य साहित्यकारों को याद रखें और उनके प्रति अपना सम्मान बनाए रखें। निश्चित उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। और इस पटल पर भूदत्त शर्मा साहब लगातार अपनी बात कह रहे हैं। निश्चित वो बहुत अच्छे रचनाकार है, बहुत अच्छे साहित्यकार है। मैं एडमिन नहीं हूँ, नहीं तो मैं आज उनको प्रस्तुत करता कि वो भी अपनी रचना इस पटल पर प्रस्तुत करते। यदि डॉक्टर साहब सुन रहे हो तो भूदत्त शर्मा साहब को जोड़ दें, हम उनको सुनना चाहते हैं। और कोई भी अगर सुनना चाहे तो डॉक्टर साहब अपने रचना प्रस्तुत करें, वरना हमारा 1 घंटे का कार्यक्रम था, करीब करीब वो समय समाप्त हो चुका है। तो आप सभी से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। और दीदी, आप कुछ रचना प्रस्तुत करना चाहती है तो आप सुनाएं। स्वागत है आप जी। आदरणीय कमलेश जी की एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी श्रद्धांजलि स्वरूप। मैंने कल ही सुनी और बहुत अच्छी मुझे लगी है। बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। मेरा कैमरा बंद जरूर, लेकिन मैं सुन रहा हूँ जी। स्वागत है। ने हंस कर कहा इंसान से, फूल ने हंस कर कहा इंसान से, जीना तुझे तो जी मगर मेरी तरह, जीना तुझे तो जी मगर मेरी तरह, मत किसी से बैर कर बस प्यार कर, मत किसी से बैर कर बस प्यार कर, प्यार कर तू प्यार कर मेरी तरह, प्यार कर तू प्यार कर मेरी तरह, उस सूल से भी प्यार करता आ रहा हूँ, शूल जो चुभता निरंतर किंतु मैं
उस शूल से भी प्यार करता आ रहा हूँ। तोड़ती दुनिया मुझे नित फिर भी मैं सबके गले का हार बनता आ रहा हूँ। तोड़ती दुनिया मुझे सबके गले का हार बनता आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं कह रहा इंसान से, तू प्यार कर, बस प्यार कर मेरी तरह। तू प्यार कर, बस प्यार कर मेरी तरह। सेज का श्रृंगार भी मैंने किया है, सेज का श्रृंगार भी मैं बहुत सुंदर। ये आदरणीय कमलेश सक्सेना जी सहज जी की लिखी हुई रचना थी और बीच में शायद आपका नेटवर्क बाधित हो गया है, आपका आवाज हाँ, नहीं आ रही है। मैंने दिया है, आ रही। सेज का श्रृंगार भी मैंने किया है, और शव का साथ भी मैंने दिया है। देवों के सिर पर चढ़ा मैं शान से, किंतु रज से प्यार भी मैंने किया है। देवों के सिर पर चढ़ा मैं शान से, किंतु रज से प्यार भी मैंने किया है। इसलिए मैं कह रहा इंसान से, प्यार कर तू प्यार कर। नेट प्रॉब्लम है। और डॉक्टर साहब भी इसीलिए कार्यक्रम में उपस्थित हो नहीं पा रहे, शायद उनका भी नेट समस्या चल रही है। कोई बात नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो अब चलिए अपन विदा लेते हैं भाई साहब फिर। हाँ, तो मैं एक दो लाइन के साथ में और हाँ हाँ मंच पर उपस्थित सभी जितने भी हमारे लाइव दर्शक, हाँ, बिल्कुल दर्शक तो नहीं बोलूंगा, सारे हमारे साहित्यकार, शुद्ध साहित्यकार, साहित्यकार मंच के उस पार हमसे जुड़े बिल्कुल। हुए थे, वो अपने हाँ, मनोभाव से आदरणीय दीदी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उनकी श्रद्धांजलि भी दीदी तक पहुंच रही होगी। और मैं जितने भी हमारे मंच पर आज कविगण पधारे, कवित्रियां पधारी, उन सभी का, और जितने हमारे मंच के उस पार जुड़े हुए साहित्यकार थे, सभी का आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी के बिहाफ पर, मंच के बिहाफ पर सभी का हाँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जरूर और जरूर। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस मंच से आप सभी से विदा लेता हूँ कि जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई कैसे ढूंढे उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने है वो कौन नगरियां, आए जाए खत ना खबरियां, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पर यादें, जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दादा, सभी का लगभग काव्य पाठ हो चुका है। आप
बीच में मंच से जुड़ नहीं पा रहे थे, कुछ नेटवर्क की समस्या रही होगी, तो नहीं, डॉक्टर हमारी साहब आपके लाइट चली बिहाफ गई पर थी, कोई लाइट बात चली नहीं, गई थी, अंधेरा भी हो आपके गया था बिहाफ और पर मैंने आभार व्यक्त कर दिया था। और मैं बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल। कि आप भी आदरणीय कमलेश दीदी के श्रद्धांजलि में अगर कुछ पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ दें, अदरवाइज अभी मंच आपको मैं बस सौंपता हूँ। आप सब लोगों ने पढ़ लिया, मैंने श्रद्धांजलि बिल्कुल दे दी। मैं सभी को धन्यवाद कहूंगा और जी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कमलेश दीदी को वो अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को जो है इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और हम सबको भी इस जो असहनीय क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए हमें शक्ति प्रदान करे। दीदी हमेशा हमारे हृदयों में रहेगी, हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। जब जब भी शिवपुरी का नाम आएगा दीदी की तस्वीर हमारी आंखों के सामने आएगी। बिल्कुल। सभी को बात, सभी को नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार बहुत बहुत सर, धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार। जय हिंद, जय जय श्री भारत, राम, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम। राधे।